अस्सलामुअलैकुम मालूमात चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आज हम लोग बात करने वाले हैं पाक आर्मी जॉब की। जी, पाक आर्मी ने अपनी नई वैकेंसीज जारी की हैं जूनियर कमीशन ऑफिसर नायब खतीब के लिए, और सफाई की भर्तियां भी आई हैं। और इसके साथ जो लोग एमबीबीएस फाइनल ईयर में हैं उनके लिए भी मेडिकल कैडेट की जॉब आई हैं। तो हम लोग इस पे बात करेंगे कि किस तरह उसके लिए अप्लाई किया जा सकता है। तो ये मेरे पास वेबसाइट है जहाँ पे ये भर्तियाँ आती हैं। ये देखें, यहाँ पे ये इन्होंने ऐड अपनी लगाई हुई है कि पाकिस्तान आर्मी में जूनियर कमीशन ऑफिसर और सफाई के लिए भर्तियाँ चाहिए। और इसकी सफाई के लिए जो लास्ट डेट है वो 30 अक्टूबर है और मेडिकल कैडेट के लिए जो है वो 31 अक्टूबर है। तो सफाई और नायब खतीब के लिए हम लोग देखते हैं तो क्लिक हेयर इसके ऊपर जाते हैं। तो ये यहाँ पे ये आ गई, जेंडर मेल रिक्वायर है, जेसीओ एज इसकी कितनी हो 20 से 28, सोल्जर की एज 17 टू 22 ईयर्स। तो इसमें आप जिस मर्ज़ी शहर का आपके पास डोमिसाइल है आप अप्लाई कर सकते हैं। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जो नायब खतीब है उनके लिए क्वालिफ़िकेशन दरस निज़ामी और इंटरमीडिएट है, जबकि सफाई के लिए मैट्रिक है। तो इसमें हम लोग ये जाते हैं। अब आपने करना क्या है, आपने ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है पाक आर्मी की, और यहाँ पे आके ये देखें सोल्जर रिक्रूटमेंट, इनका ऑप्शन जो ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो आपने क्या करना है, फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्लिक हेयर, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने अपनी तमाम चीज़ें बिल्कुल दुरुस्त लिखनी है। यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, यहाँ वालिद का नाम लिखना है, यहाँ अपना रिलीजन लिखना है। आप जिस मर्ज़ी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मुस्लिम हैं तो आप किस फ़िक़्ह से ताल्लुक़ रखते हैं, सुन्नी हैं, शिया हैं, क्या है, तो वो भी आप इसके अंदर ऐड करेंगे। यहाँ पे आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, यहाँ अपने अब्बू का शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। अब यहाँ पे या तो आप लोग भर्ती के लिए दफ्तर जा सकते हैं या फिर आप रिजमेंटल सेंटर का भी इंतखाब कर सकते हैं। अगर हम लोग रिजमेंटल पर करें तो आप रिक्रूटमेंट सेंटर जो है आप उसके अंदर जाके अपना फॉर्म दे सकते हैं। अब जैसे ये सारी चीज़ें आपने फिल करनी है, डोमिसाइल किस शहर का है, ये पुलिस स्टेशन आपके करीब कौन सा पुलिस स्टेशन पड़ता है, ये सूबा कौन सा है आपका, भर्ती दफ्तर किस मुल्तान में आपने जाना है, रावलपिंडी में, तो ये वो रिक्रूटमेंट ऑफिस होगा आपका कि आप किस रिक्रूटमेंट ऑफिस में जो आपके करीब पड़ेगा, फैसलाबाद, मुल्तान और इनके अलावा जहाँ जहाँ भी इनके सिलेक्शन सेंटर आप वहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका ज़िला कौन सा है, आपके ज़िला की तहसील, हाउस नंबर, ये आपका एड्रेस है, यूनियन कौंसल नंबर आपकी कौन सी है, पीटीसीएल नंबर अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। इसी तरह यूनियन कौंसल अगर आपको नहीं याद तो ये भी आप इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपने अपना डाकखाना लिखना है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखना है, यहाँ पे अपने अब्बू का मोबाइल लिखना है। अब यहाँ पे आपने वो तीनों चीज़ें अपनी डालनी है कि आप पढ़े लिखे हैं, अंडर मैट्रिक हैं या मैट्रिक आपने कर लिया है। क्योंकि आप सफाई के लिए भर्ती कर रहे हैं तो इसके लिए मैट्रिक होना ज़रूरी है। तो आप अगर मैट्रिक हैं तो आपने मैट्रिक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप मैट्रिक पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी यहाँ पे क्लास आ जाएगी, आपने साइंस में की है या आर्ट्स में, यहाँ पे कुल नंबर, यहाँ पे हासिल करदा नंबर, यहाँ पे आपका ग्रेड कौन सा बनता है, और यहाँ पे आपने अपनी डिवीज़न लिखनी है, फर्स्ट डिवीज़न है, सेकंड डिवीज़न है या कौन सी डिवीज़न आपकी, और यहाँ पे आपने अपना बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। तो आपके इसके लिए फ़र्स्ट डिवीज़न होना ज़रूरी है, तो आपने फ़र्स्ट डिवीज़न के ऊपर करना है। इसमें एडिशनल चीज़ें अगर आपने इनमें से कोई डिप्लोमा या कोई और हाफिज़ कुरान है अगर आप, या और आपके पास इनमें से जो एडिशनल चीज़ें हैं वो आप इसके अंदर वो ऐड कर सकते हैं, इसका आपको बेनिफिट होगा बाद में। तो ये तारीख़ पैदाइश है यहाँ पे आपकी, और यहाँ पे किस ज़िला में आप पैदा हुए थे, ये आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो होता है उसके ऊपर लिखा होता है कि आपका ज़िला कौन सा है पैदाइश का। अब आप
टेस्ट कैसे देना चाहते हैं ये भी इसके अंदर ऑप्शन अवेलेबल है। आप कंप्यूटर पे टेस्ट देना चाहते हैं या आप रिटन देना चाहते हैं, तो अगर आप कंप्यूटर पे करेंगे तो आपका सिलेक्शन सेंटर में जो टेस्ट होगा वो कंप्यूटर बेस होगा, ऑनलाइन होगा। अगर आप रिटन पे करेंगे तो फिर वो जैसे आम इम्तहानात जो होते हैं आपके पास गत्ता पेज और पेंसिल वगैरह, तो वो उस तरह होगी। तो यहाँ पे आपने अपनी फैमिली इंफॉर्मेशन लिखनी है, वालिद का नाम, वालिद का प्रोफेशन, वालिद क्या करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर वो किसी कंपनी में या मुलाजमत करते हैं तो उनका क्या रैंक है, यहाँ पे उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है, और यहाँ पे वो ज़िंदा हैं या बीमार हैं या फोत हो चुके हैं, तो ये आपने यहाँ पे उनकी सारी डिटेल लिखनी है। यहाँ पे उनकी आमदनी कितनी है, फैमिली स्ट्रक्चर, कितने लोग रहते हैं, माँ बाप, कितने बहन भाई, और ये किसके ज़ेर तरबियत हैं आप, क्योंकि बाद औक़ात वालिदैन की अलहदगी हो जाती है तो बच्चे या तो माँ के पास होते हैं या बाप के पास, तो ये उन लोगों के लिए अगर आपका वो है तो आप ये दोनों लिखेंगे, मदर एंड फादर बोथ लिखेंगे। भाइयों की तादाद कितनी है, बहनों की तादाद कितनी है, बहन भाइयों में आपका पैदाइशी नंबर आपने ऊपर से काउंट करना है कि आपको ऊपर से कौन सा नंबर आता है। और जैसे ही आप ये कर लेंगे तो यहाँ पे आपने ये कोड जो लिखा हुआ है ये कोड आपने यहाँ पे लिखना है और उसके बाद आप कर देंगे सबमिट। तो जो जो चीज़ें आप नहीं लिखेंगे वो यहाँ पे रिक्वायर्ड आ जाएंगी कि आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ क्योंकि आपने ये चीज़ें ऐड नहीं की। तो क्योंकि मैंने अप्लाई नहीं करना तो इसलिए मैंने कोई भी चीज़ फिल नहीं की, तो इसलिए ये देखें इसने ये सारी चीज़ें रेड मुझे दिखा दी हैं। तो जब तक आप सारी चीज़ें पुट नहीं करेंगे तो तब तक ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। और फॉर्म सबमिट करने के बाद फिर आपको स्लिप दी जाएगी। स्लिप किस तरह आपने करनी है, जब आप फॉर्म सबमिट करवा देंगे, सबमिट हो जाएगा तो आपके डॉक्यूमेंट को देखा जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा, और उसके बाद 7 या 8 दिन के बाद आपने अगेन इसी वेबसाइट के ऊपर आना है। और पहले तो हमने यहाँ पे क्लिक किया था रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे, अब आपने क्लिक करना है फॉर एग्ज़ाम स्लिप क्लिक हेयर, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने जिस CNIC के थ्रू अप्लाई किया था वो CNIC आप यहाँ पे लिखेंगे, सर्च करेंगे तो आपकी एग्ज़ाम लिस्ट वो दिखाई दे देगी, रोल नंबर स्लिप जिसे बोलते हैं। तो जब रोल नंबर स्लिप आपकी आ जाएगी तो रोल नंबर स्लिप के बाद आपने मुकर्ररा डेट जो उसके ऊपर लिखी होगी एग्ज़ाम की, आपने उस डेट को सिलेक्शन सेंटर जाना है और अपने तमाम डॉक्यूमेंट को साथ लेके जाना है जिसमें आपकी तमाम चीज़ें होंगी जो एडवर्टाइजमेंट के अंदर मेंशन की गई हैं। मैंने एडवर्टाइजमेंट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वो आप लोग देख लें। उसके लिए आपकी पिक्चर भी चाहिए, आपकी मैट्रिक की सनद, आपका CNIC, अगर CNIC नहीं है तो बेफाम, वालिद का बेफाम, और इसके अलावा अगर आप हाफिज़ कुरान हैं या आपने वो कंप्यूटर का डिप्लोमा किया हुआ है, जिस एडिशनल डिटेल पे आपने क्लिक किया था उसका सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है। वहाँ पे जब आप लोग जाएंगे तो पहले आपकी वेरिफिकेशन होगी, वो आपके डॉक्यूमेंट को चेक करेंगे और जब आपके वेरीफाइड हो जाएंगे तो उसके बाद फिर आपको सिलेक्शन सेंटर में इम्तिहान के लिए बिठा दिया जाएगा। तो जैसे ही आप इम्तिहान क्लियर करेंगे उसमें 3-4 किस्म के होते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट भी होता है आपका, एकेडमिक टेस्ट भी होता है। एकेडमिक टेस्ट में आपकी बुक से रिलेटेड सवाल होते हैं। तो जब आप ये सारा क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद फिर आपको फर्दर प्रोसेस बता दिया जाएगा। अगर आप वो क्लियर नहीं करते तो फिर आपका वो लिखा आ जाएगा नॉट रिकमेंडेड, तो आप फिर वो घर आ जाएंगे। अब आप नेक्स्ट ईयर दोबारा उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन लोगों का हो जाएगा उसके बाद उनका मेडिकल टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा और फिर उसके बाद उनकी फ़ाइनल सिलेक्शन हो जाएगी। तो हमने ये सारा तरीका बताया। अगर आपको फॉर्म फिल करते हुए या अप्लाई करते हुए कोई मुश्किल पेश आती है या अगर आपका इससे रिलेटेड कोई और सवाल है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, हम हर आंसर का जवाब आपको देंगे। तो बाकी अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।